ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सबका मंगलमय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। श्रीमद् भगवद गीता में भक्त और भगवान के एकत्र होने की बात कही गई है कि जहाँ भक्त है वहाँ भगवान है, जहाँ भगवान है वहाँ भक्त है। ऐसा वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 के श्लोक संख्या 78 में मिलता है, जिसमें भक्त और भगवान के एक साथ होने की बात कही गई है। यहाँ भक्त के रूप में अर्जुन को माना गया है एवं योगेश्वर कृष्ण को भगवान का स्वरूप माना गया है। श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीति मति मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक सत्य तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। संजय इस प्रकार का मत प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के शुभारंभ की यदि बात की जाए तो वह अज्ञानता रूपी धृतराष्ट्र एवं संयम रूपी संजय के संवाद से प्रारंभ हुआ था, जिसमें संजय धृतराष्ट्र के जिज्ञासा को शांत करते हैं विभिन्न प्रकार के साधनों का प्रयोग करके। संजय को व्यास द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त होने के कारण वह युद्ध के समस्त घटनाओं को देखकर धृतराष्ट्र से वर्णन कर पा रहे थे। युद्ध क्षेत्र के वर्णन के दौरान संजय ने राजा से कहा था कि आप अपनी विजय की बात सोच रहे हैं, लेकिन मेरा मत है कि जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं वहाँ संपूर्ण श्री होगी, अर्थात जहाँ भक्त और भगवान का सामंजस्य स्थापित हो जाए वहाँ विजय श्री होनी सुनिश्चित है। उसने प्रत्यक्ष पुष्टि की कि धृतराष्ट्र को अपने पक्ष की विजय की आशा नहीं रखनी चाहिए। विजय तो अर्जुन के पक्ष की निश्चित है, क्योंकि उसमें कृष्ण है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के सारथी का पद स्वीकार करना एक ऐश्वर्य का प्रदर्शन था। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और इनमें एक प्रकार का वैराग्य है, जिसके कारण वह सारथी का पद स्वीकार करते हैं। ऐसे वैराग्य के भी अनेक उदाहरण हैं, क्योंकि कृष्ण वैराग्य के भी ईश्वर है। युद्ध तो वास्तव में दुर्योधन तथा युधिष्ठिर के बीच था। अर्जुन अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर की ओर से लड़ रहा था, किंतु कृष्ण तथा अर्जुन युधिष्ठिर की ओर थे, अतएव युधिष्ठिर की विजय निश्चित थी। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की थी कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी, और इस पर धृतराष्ट्र ने क्रोध भी व्यक्त किया था। वास्तव में धृतराष्ट्र अज्ञानता के अंधकार में थे, जिसके कारण उन्होंने क्रोध भी व्यक्त किया था। वह अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो भगवत गीता को युद्ध स्थल में दो मित्रों की वार्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन इससे ऐसा ग्रंथ कभी शास्त्र नहीं बन सकता। वास्तव में जो भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन से जो कुछ भी कहा है वही दिव्य ज्ञान है, परम गुह्य ज्ञान है और परम चेतना है। ऐसी परम चेतना को जो लोग मन में धारण करते हैं वही लोग जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। कर्म का ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता प्रदान करता है। यहाँ तक कि कर्म परित्याज भी है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में एक लाइन यह भी कही है कि सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणं व्रज, अर्थात कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करना ही सर्वोच्च गति है। जिसने कृष्ण भावनामृत प्राप्त किया वह सर्वोच्च गति को प्राप्त हुआ है। कृष्ण की शरण ग्रहण करो और कृष्ण का नाम लो, कृष्ण को आत्मसमर्पण करो। यही इस संपूर्ण गीता का निष्कर्ष है। जय श्री कृष्ण।